प्रधानमंत्री जी ने किसान की खेती और किसान की जमीन छीनकर पूंजीपतियों के हाथों में देकर अपने जन्मदिन का तोहफा दिया है। आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया। जब इस पे डिबेट हुई, मैंने पार्लियामेंट में ये बोला कि अन्नदाता जो है, दाता जो दातें बांटता है, वो खुद अपना पेट भूखे सो रहा है और देश का पेट पाल रहा है। अब दाता भी भिखारी बनेगा और उसका जो ट्रैक्टर है उस पर वो लिखता है खुशी से खेतों का राजा, वो राजा भी बिकाऊ हो जाएगा, बिकेगा वो। क्योंकि जब बड़े प्लेयर आ गए तो छोटे छोटे किसानों को कौन पूछेगा वहां। तो बिल्कुल ऐसा ही किया इन्होंने। अब पंजाब हरियाणा में, यूपी में, छत्तीसगढ़ में लोग सड़कों पर हैं किसान, और यूपी में रुद्रपुर वगैरह, उधमपुर वगैरह, जो नैनीताल के पास का एरिया, जो जंगल था बहुत बड़ा, पंजाब के किसानों ने वहां जाकर जंगल को काटकर शेरों से लड़ाई हुई। शेरों ने हमले किए, कई किसान शेरों के हमले में मारे भी गए, लेकिन शेरों को भगाकर उस जंगल में मंगल कर दिया। अब वहां अच्छी खासी खेती होती है, बहुत ही मतलब हरियाली वाला एरिया है। जो किसान शेरों को हराकर, शेर से लड़ाई करता है ना, उसको, उसके लिए और कोई भी लड़ाई इससे बड़ी नहीं हो सकती। तो शेरों से लड़ने वाली कौम के साथ ना पंगा लो। ये किसान के गले में हाथ डाल रहे हैं। जब गले में हाथ डालता है तो विरोध तो होता है। कोई इनकी पुलिस की लाठियां, कोई इनके कानून, FIR, जेल इस क्रांति को नहीं रोक सकती। हरी क्रांति ने पंजाब का नुकसान किया है। हमारा जो ग्राउंड लेवल है ना पानी का, वो इतना नीचे चला गया है कि 600-700 फुट पर हमें पानी मिल रहा है। पंजाब मारूथल बनने की कगार पर है, क्योंकि 1 किलो चावल को पैदा करने के लिए 5000 लीटर के आसपास पानी लगता है, 1 किलो चावल के लिए। हमने पानी भी अपना धरती से निकालकर देश को दे दिया। अब कह रहे हैं कि हम नहीं खरीदेंगे जी आपकी फसल। FCI ने सीधा बोल दिया कि हम नहीं खरीदेंगे, अपना खुद ही देखो। तो ये पंजाब के किसान के साथ बड़ा धोखा है, देश के किसान के साथ ये धोखा है। और कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी बीजेपी और अकाली दल जिम्मेदार है। और अकाली दल की तरफ से कल इस्तीफा देने का एक अच्छा सीरियल ड्रामा किया गया, और अब इस्तीफा देने का क्या फायदा हुआ। पंजाबी की कहावत है, वेले दे काम कवेले दी टक्करां। सो अगर तो काम समय पर हो जाए तो उसको माना जाता है हाँ समय पर काम किया, लेकिन अगर समय के बाद कुछ हो फिर उसका कोई फायदा नहीं। इस्तीफा देना चाहिए था तो पहले देना चाहिए था, जब पूरा बादल परिवार वीडियो डाल रहा था, बहुत अच्छा बिल है, बहुत अच्छा बिल है। अपने पिताजी की भी 10-15 दिन की वीडियो की लाज नहीं रखी, वो भी कह रहे थे बहुत अच्छा बिल है। अब कह रहे जी हमें तो बिल पढ़ा ही नहीं गया, हमसे तो पूछा ही नहीं गया। और बीजेपी अकाली दल के साथ कितना अच्छा संबंध चाहती थी, इस बात का सबूत ये है कि आधी रात को राष्ट्रपति जी को जगाकर वो इस्तीफा मंजूर कराया गया। उनको पता था कहीं कल तक यू टर्न ना मार जाए, क्योंकि यू टर्न के लिए मशहूर है ये, अकाली दल यू है ये। अब दूसरी तरफ कांग्रेस है, वो मुख्यमंत्रियों की बैठक में सहमति देते हैं ये ऑर्डिनेंस आना चाहिए, और बाहर जाके विरोध करते हैं। ऐसी अकाली दल करता है। NRC के खिलाफ पंजाब में बोलते हैं और NRC के पक्ष में संसद में वोट करते हैं। जमीन अधिग्रहण बिल पे NRC के अपना जमीन अधिग्रहण के बिल पर संसद में पक्ष में वोट, पंजाब जाकर उसका विरोध। ये अब नहीं चलेगा। अब सूचनाओं का दौर है, जमाना सूचनाओं का है, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। तो इसलिए कांग्रेस से मैं स्टैंड स्पष्ट करना मांगता हूं
कि आप लोग भी उतने ही जिम्मेदार हो। और 10 साल अकाली दल बीजेपी का राज था, तब किसानों की खुदकुशियां चल रही थी। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया सारा कर्जा माफ कर देंगे, घर घर नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। अब भी खुदकुशियां वैसे ही चल रही हैं। तो ये दोनों मिलकर लूट रहे हैं। और आम आदमी पार्टी पहले दिन से इस ऑर्डिनेंस का विरोध कर रही है, सड़कों पर भी, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी। जब किसान जथेबंदियां कोई ट्रैक्टर मार्च या कोई और करते थे तो उसमें भी हमने साथ दिया। किसान जथेबंदियां हमारे घरों पे आए सभी एमपीज के, तो हमने उनको आश्वासन दिया कि हम इस बिल का विरोध करेंगे और विरोध में वोट डालेंगे, जो कि हमने कल किया। तो ये एक बात मैं पूछना चाहता हूं, सुखबीर बादल जी ने कहा संसद में कि मैं भी किसान हूं, मैं किसानों के दर्द को समझता हूं। मुझे ये बता दें सुखबीर बादल जी कि खेती करने के बाद, खेती आप कह रहे हो हम किसान हैं, खेती से इतना फायदा होता है कि 1000 से ज्यादा बसें कैसे बन जाती हैं। खेती से इतना फायदा होता है कि 5 स्टार होटल भी बन जाते हैं। खेती से इतना फायदा कैसे हो जाता है कि आपका ऑर्बिट एविएशन नाम का हेलीकॉप्टर की कंपनी भी है। भाई देश के किसानों को भी बता दो भी खेती से हम ये भी कर सकते हैं, कुछ फायदा हो जाए किसानों का। कब की इन्होंने खेती? तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, ये सब ड्रामे हैं, अपनी खिसकती हुई जमीन को बचा रहे हैं दोनों पार्टियां, कांग्रेस और अकाली दल। और बीजेपी पहले से इनसे नाराज थी, अकाली दल से, क्योंकि इनके बड़े बड़े नेताओं को वहां से हरा कर भेजते हैं लोग। वो कहते हैं यार इनकी वजह से वोट नहीं डलते। तो वो तो मेरे ख्याल में खुशी मनाई होगी बीजेपी वालों ने। तो पंजाब में तो मुझे पता चला कई जगह पटाखे भी चलाए हैं बीजेपी वालों ने कि शुक्र है हमारा छुटकारा हो गया इनसे। तो और अभी तक ये कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, लेकिन इस्तीफा दे दिया। तो अब ये प्रेशर भी है कि भी एनडीए के साथ हो जाए। अगर साथ हैं इस्तीफा दे दिया, इसका क्या मतलब है फिर? तो ये तो मतलब अपना मुंह बचाने की कवायद है। सो आम आदमी पार्टी जबरदस्त विरोध करेगी राज्यसभा में भी। मैं आपके जरिए राज्यसभा के सभी सांसदों को, चाहे वो विपक्ष के हैं चाहे वो बीजेपी के हैं, उनको मैं अपील करूंगा कि अपनी जमीर से पूछकर वोट देना, क्योंकि हर सांसद के पास 9 एमएलए हैं और एमएलए गांव से चुनकर आते हैं। और पहाड़ी एरिया में तो 15-15, 20-20 एमएलए कंस्टिट्यूंसी हैं। पंजाब में हर एमपी जो है 9 एमएलए कंस्टिट्यूंसी से उसको लड़ना पड़ता है। तो अपनी जमीर को देखकर आप अगर वोट करोगे तो राज्यसभा में ये बिल रुक सकता है, इसको वापस किया जाए, सरकार वापस ले इसको। पूरे देश का किसान जो है, अरविंद केजरीवाल जी ने भी ट्वीट किया है, सड़कों पर है। मतलब समझ नहीं आती, सिर्फ यही इंटेलिजेंट है बस, बाकी सब मतलब पागल हैं, जो इतने दिनों से अपने बच्चों को लेकर, अपने पत्नियों को लेकर सड़कों पर बैठे भूखे मर रहे हैं कोरोना के दौर में। बस सिर्फ यही कह रहे हैं क्रांति आ जाएगी, क्रांति आ जाएगी। मतलब ऐसा लगता है जैसे मतलब हर योजना अभी मतलब बन रही है, पहले तो कुछ चल नहीं रहा था। ये तो मुझे तो ये भी डर है, ये भी कह सकते हैं चापलूसी के इस दौर में कि जवाहरलाल नेहरू के समय सूरज जो था 5:30 बजे छुपता था, लेकिन मोदी जी ने कहा 130 करोड़ लोगों को मैं 2 घंटे और धूप दूंगा, अब 7:30 बजे छुपता है। वो कैसे छुपता है? और पहले उगता है, सूरज उदय भी पहले होता है, दीनदयाल उपाध्याय सूर्य उदय योजना, ये भी कह सकते हैं। ये मतलब इनको ये जुमलेबाजी में माहर हैं, इनको महारत हासिल है उसमें। तो ये भी एक और जुमला है कि किसानों की जिंदगी में कोई बदलाव आएगा। ये किसानों का जो खेती करने का अधिकार है वो छीन रहे हैं। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आम आदमी पार्टी, एक बार फिर कहता हूं, लोकसभा में विरोध किया और राज्यसभा में करेंगे। और इस बिल के लिए आगे तक कोई भी लड़ाई लड़नी पड़ी, कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे। जी
कांग्रेस ने एक राह दे दिता इस बिल में पास करने वास्ते? देखो अगर कांग्रेस होते हुंदी भी ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਮਤ ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹ ਵਾਕਆਊਟ ਹੋ ਕਰ ਗਏ तो फिर ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਡਾਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਪਿਪਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਖਤਰਾ ਹੈ ਆ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਫੜਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਰਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ हाँ हाँ कांग्रेस की और जब आपकी ये सवाल है कांग्रेस अपना स्टैंड किया तो साथ में उन्होंने कहा बीजेपी और अकाली दल दोनों गठबंधन कर आए थे केंद्र में भी बीजेपी का और अकाली दल का तो अब जजपा के जो दुष्यंत चौटाला हरियाणा के वो भी बीजेपी के समर्थन में ये सब मलाई खा रहे हैं कि और किसी भी का विरोध नहीं करते इनको सबको इस्तीफा देना चाहिए ऐसा कुछ कहा। देखो बिल्कुल मैं तो ये कहता हूँ जितने भी देखो चौधरी देवीलाल जी का नाम बड़े किसान नेता के रूप में जाना जाता है वो उनके पोतरे हैं दुष्यंत चौटाला उनकी पार्टी भी किसानों की पार्टी के तौर पे देखी जाती है और वो खुद बीजेपी के साथ वो डिप्टी सीएम के पद पर हैं किसानों ने उनके घर पे लिखा था बाहर पोस्टर चिपका कर कि जब लोगों के साथ हो जाओ या सरकार के साथ तो उन्होंने कहा बिल बहुत अच्छा है तो मतलब सिर्फ अपनी कोई ना कोई इनकी कमज़ोरी भी रहती होगी शायद तिहाड़ जेल की धमकी दे दी होगी दोबारा से इधर ड्रग्स वाली धमकी दे दी होगी या फिर ड्रग्स का मामला निकल के आएगा तो कोई ना कोई तो इनके पास फाइल रहती है उसको काम जब कोई जिद करता है तो ऐसे फाइल दिखा के बंद कर लेते हैं तो कोई ना कोई कमी रही होगी ना। पीएम तो खुद ही कह रहे हैं कि विपक्ष इस मामले में पूरा झूठ फैला रहा है झूठ बोल रहा है कांग्रेस ही कह रही है। देखो यही बात 3 महीने बादल परिवार कहता रहा कि जी विरोधी पार्टियां गुमराह कर रही हैं और यहां आके अब कह रहे हैं जी सरकार किसानों को गुमराह कर रही है पता नहीं कब वो गुमराह करते हैं या अब करते हैं मतलब पीएम साहब ने कहा था नोटबंदी के समय 50 दिन दे दो मुझे 50 दिन के बाद अगर काला धन खत्म ना हुआ इस मेरी नोटबंदी की वजह से तो मुझे चौराहे में खड़ा करके फांसी लगा देना। कितने दिन बीत गए सर कुछ हुआ उसका जिक्र तक नहीं होता। पीएम साहब ने कहा था अयोध्या जाकर वाराणसी जाकर कि महाभारत की जंग 18 दिन में जीती गई थी कोरोना के लिए मुझे 21 दिन चाहिए। कितने दिन हो गए सर तालियां थालियां टॉर्च मोमबत्ती की दिवालियां मतलब कोरोना भी हैरान होगा अपने आप से बात करता होगा यार इंडिया में आके मुझे ये नहीं पता चल रहा मैं बीमारी हूं या फेस्टिवल हूं मतलब अब बोलने बंद कर दिया उन्होंने इसके बारे में। पहले हर रोज आते थे 9 बजे 9:09 पर 9 मिनट के लिए ये करें हद है। अब कितने कोरोना में तो हम अभी क्यास राई है कि 15 से 20 अक्टूबर तक नंबर 1 पर आ जाएंगे मतलब विश्व गुरु और किसी चीज में तो नहीं बने कोरोना में तो बन जाएंगे। हर रोज 1 लाख के आसपास केस आ रहे हैं रोज तो ये सब इनके ड्रामे हैं कुछ नहीं किया इन्होंने कोरोना पे भी कुछ नहीं किया इनके पास आंकड़े नहीं है कि मजदूर कितने मर गए इनके पास आंकड़े नहीं है भाई रेलवे से पूछ लेते स्टेशनों पर कितने लोग मरे हैं गूगल से निकाल लेते डाटा नहीं है बाकी सबका डाटा है आपका भी सारा डाटा है उनके पास सिर्फ मरने वाले मजदूरों का कोई डाटा नहीं है। मैं तो एक बार फिर यही कहूंगा कि बहुत हो गई मन की बात कब करोगे जन की बात पूछ रहे किसान और मजदूरों के पांव के छाले हैं अब तो हम कोरोना में भी विश्व गुरु बनने वाले हैं सरकार जी अब तो बता दो कि अच्छे दिन कब आने वाले हैं। थैंक यू। संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र पंजाब के किसानों के साथ देखो महाराष्ट्र का किसान विदर्भ भी किसानी एरिया है नासिक प्याज हब है वहां भी सबसे ज्यादा खुदकुशियां होती हैं वहां भी प्याज दूध सब्जियां उनको सड़कों पर फेंकनी पड़ती हैं। खुदकुशियों के मामले में पहले पंजाब के बारे में ये नहीं सोचा जा सकता कि पंजाब का किसान क्यों मतलब तो खुशहाल है क्योंकि एमएसपी थी
अब ये भी छीन ली तो खुदकुशियां तो उस एमएसपी के होते भी चल रही हैं। तो अगर महाराष्ट्र विरोध किया कल शिवसेना ने, टीएमसी ने विरोध किया, बीएसपी ने विरोध किया, कांग्रेस ने भी विरोध में बोला, बिट्टू बोले, औजला बोले, पंजाब के सांसद बोले, तो लेकिन किसी को मानते नहीं है। बस कहते हैं जी आओ बिल लाओ, चलो पास करो, चलो। तो ये तानाशाही है, लेकिन ये हर रोज नहीं चलती। और अगर दिन वो नहीं रहे तो दिन ये भी नहीं रहेंगे। पंजाबी की एक कहावत है, पंजाबी का एक अक्षर है अत, आड़े को अदक तत्ता, त अत, और उसका अत जो है ना, उन्हों अंत होने दे विच सिर्फ अदक और टिप्पी का फर्क है। जो अत करता है ना, उसको भी नहीं पता चलता कि अदक की टिप्पी कब बन गई। जब भी कोई अत होती है तो उसका अंत होता है, हो जाएगा। थैंक यू जी, धन्यवाद।